इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ के सेक्शन से पार्ट फोर में हम देखेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने इनइक्वालिटीज़ पे 3 पार्ट देख लिए हैं। 3 पार्ट में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि क्या वो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इनको इजीली सॉल्व करने के लिए। पार्ट 2 में हमने कुछ और उसके एग्जाम्पल्स और अलग अलग टाइप्स देखे। पार्ट 3 में हमने देखा आइदर आर केसेस के बारे में, कैसे हम आइदर आर केसेस को अप्लाई करते हैं ये जाना था। अब पार्ट 4 में हम देखेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली पार्ट 4 पे आए हैं तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 से लेके 3 तक देख लीजिए, थोड़ा समय खर्च करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, वरना पार्ट 4 जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो पहले 1 से लेके 3 तक पार्ट देख लीजिए, फिर पार्ट 4 पे आप आइए, तब आप देखेंगे कि आपको कितना जल्दी जल्दी सब समझ में आ रहा है। ओके, अब चलिए बात करते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज के बारे में कि कोडेड इनइक्वालिटीज होती क्या है। देखिए, इसमें कुछ खास नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने पार्ट 1 से लेके 3 तक देखा हुआ है वीडियो तो इसे भी आप उसी तरह ही सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। बस इसमें क्या अलग होता है कि जैसे हमने देखा था पार्ट 1 से लेके 3 तक, हमको जो सिंबल्स या साइन होते थे वो गिवन होते थे, लेकिन यहाँ पे वो साइंस हमको गिवन नहीं होंगे कि दो एलिमेंट्स के बीच का साइन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, क्या होगा ये हमको पता नहीं होगा। तो हमको ये पता नहीं होगा, लेकिन वो गिवन रहेगा कि अगर इस तरह का यहाँ पे कुछ भी कोड आ जाए, सिंबल आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, स्टार, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, या यहाँ पे मेरे ख्याल से डॉलर है, डॉलर, इस तरह का साइन आ जाएगा तो इन साइन का मतलब आपको क्या डिकोड करना है वही आपको सीखना है। तो इन साइन का मतलब आपने डिकोड कर लिया, बस जहां जहां पे ये साइन आते हैं उनको आपने जो डिकोडेड साइन है उससे रिप्लेस कर दीजिए। बस आपका सारा काम पार्ट 1 से लेकर 3 तक जो हमने सीखा था उसी तरह होगा। ठीक है, मतलब हमने देखा था कि पार्ट 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 5 क्वेश्चन विद इन 1 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब कोडेड इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमको 1 मिनट और ऐड करना होगा। वो 1 मिनट जो ऐड करेंगे वो कहाँ पे खर्च होगा, इन सारे साइंस को रिप्लेस करने में, ओरिजिनल जो भी हमारे सिंबल्स हैं उनसे। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो टोटल आपका 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस आप कोडेड इनइक्वालिटीज वाले आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप केवल ये वीडियो देखेंगे और फिर सॉल्व करने बैठेंगे और 2 मिनट में कहेंगे सॉल्व नहीं हो पाया, तो सर आपने गलत कह दिया। तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ही सीधे 2 मिनट में कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ओके, तो चलिए इतनी सारी बातों के बाद हम डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि आपको ये सिंबल्स दिए गए हैं और इनके मीनिंग्स यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या होंगे। तो मीनिंग्स को पढ़ना है और उसके सामने का सिंबल हमको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे P प्लस क्यू कह रहे हैं, P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, P इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन क्यू। कह रहे हैं कि P क्यू से ना तो छोटा होगा ना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, P इक्वल्स क्यू। ठीक है, मतलब प्लस साइन की जगह क्या यूज होगा, इक्वल का साइन होगा। ठीक है, बस आपको ऐसे लिख लेना है, प्लस की जगह क्या यूज होगा, इक्वल यूज होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, P, अब यहां पे ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस Q मीन्स P इज नीदर, ये नीदर और इधर, इस पे ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे लिखा क्या है कि नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन। कह रहे हैं कि P ना तो इक्वल है और ना ही छोटा है, तो ना तो वो उससे छोटा है ना तो बराबर है। तो इस केस में क्या होगा,
वो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा फिर बड़ा, तो क्रॉस के लिए हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन। ठीक है, फिर देखते हैं P क्वेश्चन मार्क Q मीन्स P इज, फिर लिखा है क्या, नीदर ग्रेटर देन, मतलब ना तो बड़ा है और ना ही क्या है, बराबर है। तो ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, आपका वो छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। P@Q मीन्स P इज, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आइदर। अगर आपने ये आइदर और नाइदर को नहीं देखा तो यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे और आप हो सकता है रिपीटिशन कर दें यहाँ पे लिखने में सिंबल्स को। तो आप क्या देखेंगे, ईदर लिखा हुआ है। ईदर का मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया है वही आपको लिख देना है कि ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का साइन कैसे होता है, तो @ की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। चलिए लास्ट देख लेते हैं क्या लिखा है, $Q मीन्स P इज नॉट इक्वल टू Q, कि डॉलर का मतलब क्या है कि P इक्वल टू नहीं है। ओके, मैंने इसमें इक्वल टू का केस भी लिया हुआ है। ग्रुप में मैंने देखा था 1-2 पोस्ट जिसमें इक्वल टू का केस डिस्कस किया जा रहा था, तो मैंने सोचा इसमें मैं ले लेता हूं और आपको बता देता हूं ये इक्वल टू वगैरह भी अगर आता है तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ना तो ऐसे ही आपको रूमर्स बनाने की जरूरत है। इक्वल टू का केस आ गया तो बहुत ही टफ हो जाता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपने साइन से डिकोड कर लिए। अब साइंस आपने डिकोड कर लिए, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन बन रहा है। जहां भी ये साइन आपको मिलेंगे वहीं पे आपको इक्वल टू का केस लगा देना है या ग्रेटर देन का केस लगा देना है, या जो भी साइन आपको मिलेगा वही साइन आपको रिप्लेस करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं, मतलब आंसर को कैसे आपको भरना है ये देख लीजिए। कि अगर कंक्लूजन 1 ट्रू होगा तो ऑप्शन 1 पे क्लिक करना है, अगर कंक्लूजन 2 होगा तो 2 पे क्लिक करना है, आइदर आर का केस के लिए तीसरा वाला और नाइदर आर के केस के लिए चौथा वाला। कह रहे हैं कि इफ बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू तो आपको पांचवा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू करना है। ठीक है, कि अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो ये वाला होगा। तो ये आपने ऑप्शंस पढ़ लिए, तो ऑप्शन पढ़ के आप एक बार में याद कर सकते हैं, इसको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं और कैसे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट कि P$Q क्रॉस R P प्लस R। ठीक है, तो अब इनको हम डिकोड करते हैं। ओके, लेकिन डिकोड करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि क्या आप यही सब देखने इस वीडियो पे आए थे, मतलब यही सारी बातें तो सभी लोगों ने आपको बताई होंगी। अब इसमें मैंने आपको क्या अलग बताया, आप खुद से ही सोचिए। मैंने कुछ आपको अलग बताया तो कुछ भी अलग नहीं बताया। तो अगर मैंने कुछ अलग नहीं बताया तो इस वीडियो को बनाने का भी कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर हमने पार्ट देखा था वैल्यूज को डिकोड करने का, कैसे हम इसको डिकोड करते हैं, ये वाला पार्ट हमने जो देखा था, इस वाले पार्ट में हम थोड़ा सा रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि इस चीज को आप समझ सकें। ऐसे आपको अप्लाई नहीं करना है या इस तरह से आपको वैल्यूज को डिकोड नहीं करना है। ओके, अब चलिए देखते हैं मेरा मेथड क्या होगा, या मैं इसे अगर सॉल्व करता तो कैसे करता। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें आप बताइए कि आपको कितने तरह के साइंस होते हैं इसमें। अगर मेनली मैं बात करूं तो एक होता है आपका ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और एक होता है इक्वल। यही आपके 3 मेन साइंस होते हैं और जो 2 और साइन होते हैं इन्हीं तीनों से मिलके ही बने होते हैं। ठीक है, तो मेन अगर मैं बात करूं तो आपके पास कौन सा साइन होता है, ये 3 ग्रेटर लेस एंड इक्वल। बस आपको इन्हीं तीनों साइंस को देखना है और कुछ नहीं देखना है। देखिए आज के बाद आप जब कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए ये कितना आसान होने वाला है। 3 साइन आपको पता चल गए। अब क्या करिए, जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़िए ये सब मत पढ़िए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीदर स्मॉलर देन और नॉर ग्रेटर देन, कि आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, छोटा नहीं है तो बड़ा नहीं है तो क्या है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कुछ नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे यहाँ नीदर लिखा है या आइदर लिखा है, पहली बात। ठीक है, पहला आपको ये चेक करना है नीदर लिखा है आइदर लिखा है। अगर नीदर लिखा होगा तो हमको दूसरी तरीके से करना है, इधर लिखा होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिखा होगा बस वही आपका क्या बन जाएगा, सिंबल। फिर दूसरी चीज यहाँ पे क्या चेक करनी है, 2 चीजें आपको लिखी होंगी, जैसे यहाँ पे स्मॉलर और एक क्या लिखा है ग्रेटर। ठीक है, स्मॉलर लिखा है और ग्रेटर लिखा है, मतलब क्या आपको 2 साइंस दे दिए गए हैं,
स्मॉलर और ग्रेटर के। तीसरा कौन सा मिसिंग है? इक्वल का, मतलब जहां भी प्लस होगा उसके बराबर में आपको क्या लिखना है? इक्वल। ठीक इसी तरह यहां पे देख लीजिए क्या है, नीदर है, ये एक साइन क्या है? इक्वल है, दूसरा क्या है? स्मॉल है। मिसिंग क्या है इसमें? ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का मिसिंग है, मतलब जहां भी क्रॉस होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन का। ठीक इसी तरह यहां पे क्या है? ग्रेटर है और यहाँ पे क्या है? इक्वल है। मिसिंग क्या है आपका? लेस देन, मतलब जहां भी क्वेश्चन मार्क होगा वहां पे आपको लेस देन करना है। ठीक यहाँ पे आप जब आएंगे, देखिए ईदर का केस आ गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जहां भी आपको एट द रेट का काम होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का होगा। यहां भी देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, तो पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, डॉलर की जगह ये। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने आपका कितना टाइम सेव कर दिया और कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है। बस आपको ये देख लेना है यहाँ पे लिखा क्या है, कौन कौन से साइन आपको गिवन है। स्मॉलर का साइन दिया गया है, ग्रेटर का साइन दिया गया है, मिसिंग क्या है? इक्वल, मतलब उसकी जगह पे यही आपको लिखना है। यहाँ पे इक्वल दिया गया है, यहाँ पे स्मॉलर दिया गया है, मतलब मिसिंग क्या है? ग्रेटर। ठीक है, अब इस केस में एक और हो सकती है संभावना, क्या कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे तो जैसे दे दिया, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, लेकिन अगर इस सिंबल में लिखा होता तो उसे हम कैसे डिकोड करते? तो देख लीजिए उसे भी हम कैसे डिकोड करते। बस उसमें चेंज क्या होता है, यहाँ पे आइदर की जगह पे क्या होता? नाइदर लिखा होता, और क्या होता? P इज नाइदर ग्रेटर देन। ठीक है, P इज नाइदर ग्रेटर देन, और ये वाला पार्ट नहीं होता, नाइदर ग्रेटर देन Q, तो P इज नाइदर ग्रेटर देन Q, मतलब एक साइन केवल आपको पता है क्या? ग्रेटर देन का। तो मिसिंग कौन से हैं? दो, लेस देन और इक्वल टू। बस ऐसे ही आपको बना लेना है। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा होता P इज नाइदर, यहाँ पे होता है स्मॉलर देन Q, तो स्मॉलर का साइन आपको पता है स्मॉल का, तो मिसिंग क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लगा लेना है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जब इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई तो हम डायरेक्टली अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये जो डिकोड करने वाला पार्ट था हमने देख लिया कैसे विद इन 10 to 15 सेकेंड आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना समय आपका बच गया। अब आप सीधे चल सकते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को कैसे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आपके समझने के लिए जो हमने वैल्यूज यहाँ पे डिकोड की थी वो इधर मैंने लिख दी हैं कि ये सारी वैल्यूज हमने डिकोड की हुई थी। ठीक है, तो देखिए अब आपका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? पी डॉलर क्यू। पी डॉलर का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे कि यहाँ पे ही सीधे लिख ले नॉट इक्वल टू। ओके, या तो आपके स्क्रीन पे अगर मिलेगा तो आपको ये सारी सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं पेज पे, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? पूरा का पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, पी नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्यू क्रॉस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, तो क्यू ग्रेटर देन आर। पी प्लस आर का मतलब क्या है? पी इक्वल्स आर। ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट का पार्ट। कंक्लूजन का पार्ट इसी तरह आप लिख लीजिए, क्यू क्रॉस पी का मतलब क्या हो गया? क्रॉस का मतलब ग्रेटर देन पी। पी क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया? लेस देन क्यू। ओके, अब आप बस चेक कर लीजिए जैसे हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 में किया था, अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया। यहाँ पे एक केस आता है क्या? इक्वल नॉट इक्वल का। तो नॉट इक्वल के केस के लिए क्या होगा? इसके लिए बस दो चीजें याद रखिएगा कि आपकी वैल्यू क्या होगी? या तो ग्रेटर देन होगी या तो आपकी वैल्यू लेस देन होगी। ठीक है, यही दोनों केस नॉट इक्वल के लिए फॉलो करेगा। अगर कहीं पर भी आपका इक्वल आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है, लेस देन इक्वल आ जाता है, तो आपका ये केस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर ये वाला आपका कंक्लूजन में पार्ट है तो आप देख लेंगे क्या कि वहां पे या तो ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए या तो लेस देन का साइन फॉलो होना चाहिए। ये तीनों साइन अगर आगे जिसमें इक्वल लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं हम। तो पहला कंक्लूजन क्या दिया है? Q इज ग्रेटर देन P, या क्या हम Q से P तक जा सकते हैं? तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बताता है, P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब P और Q इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या बताया? P और Q इक्वल नहीं होंगे तो ये साइन चेक करेंगे या ग्रेटर देन का है तो लेस देन का। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, फिर चेक करिए P इज लेस देन Q, तो P इज लेस देन Q, तो फिर से इसी वाले स्टेटमेंट पे हम रहेंगे। नॉट इक्वल का केस है तो देखेंगे दोनों साइन में से कोई आया तो हाँ आया है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। तो इसमें आंसर होगा फिफ्थ वाला, कौन सा? इफ बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके, तो इसी तरह आपको बस अब चेक कर लेना। अब देखिए आपके लिए कितना इजी हो गया है ये काम करना। अब आप इसे बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। हर एक क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड या 20 सेकेंड लगेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, आपको स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, साइंस के जैसे आपको दिख रहे हो वैसे वैसे आप जल्दी जल्दी इसको लिखते जाइएगा। a प्लस बी का मतलब आपको क्या मिल गया? a बराबर b। डॉलर का मतलब क्या मिल गया? नॉट इक्वल टू,
और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या मिल गया, लेस देन ए। देखिए इसे लिखने में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड लगे होंगे। इसी तरह कंक्लूजन को लिखने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेंगे या 3 सेकंड। सी डॉलर ए का मतलब सी नॉट इक्वल टू ए, बी का मतलब बी इक्वल टू सी। आपको ये साइंस जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे साइंस आपको वैसे ही याद होने लगी। अभी तो आपको देखने की जरूरत पड़ रही है, बाद में आपको इन्हें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी से हमारा समय कम होता है। ऐसा नहीं है आप पहला क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको मान लीजिए 20 सेकंड लगते हैं, और जब आप 5वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो आपका वही 20 सेकंड केवल 10 सेकंड लगे। क्यों? क्योंकि तब आपको साइंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक आपको जो साइन यहाँ पे दिए गए हैं, जो हमने डिकोड किए हों, सारे याद हो जाते हैं। अब बस चेक कर लीजिए पहला कंक्लूजन क्या है, सी नॉट इक्वल टू ए। सी नॉट इक्वल टू ए देख लीजिए, तो अगर ये कंक्लूजन ट्रू होना है तो हमने देखा था क्या, या तो ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए या तो लेस देन का। तो स्टेटमेंट में देखिए सी और ए के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, ग्रेटर देन की। इसका मतलब कंक्लूजन 1 आपका सही होगा। बी इक्वल्स टू सी, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को ही ये वॉयलेट कर रहा है। बी नॉट इक्वल टू सी दिया गया है और ये क्या दिया है, बी इक्वल टू सी, मतलब दूसरा वाला कंक्लूजन आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें कौन सा कंक्लूजन सही है, फर्स्ट वाला सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y एट द रेट जेड, वाई एट द रेट जेड हम कैसे लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। जेड क्रॉस क्यू का मतलब क्या होगा, जेड इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू पी। ये हमने लिखा, 3 सेकंड 4 सेकंड लगे। y इज लेस देन क्यू एंड y इज लेस देन p। कंक्लूजन लिख लिया। अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। Q से हम Y तक जा सकते हैं क्या, तो चलिए हम चलते हैं Q से Y की तरफ। तो देखिए हम Q से जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हमको क्लोज डोर मिल गया, मतलब हम नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। फिर हम देख लेते हैं P से हम Y तक जा सकते हैं क्या, तो P से Y तक जाने के लिए हमारे पास एक ही कॉमन पॉइंट है, क्या है वो, Q है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं P नॉट इक्वल टू Q, मतलब P और Q जब आपस में इक्वल नहीं हो सकते तो हम यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसे आप एक तरह से समझ सकते हैं बीच में दीवार आ गई है, कोई गेट वगैरह नहीं है, तो ना तो हम P से Q तक जा सकते हैं ना तो Q P तक जा सकता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें भी आप देखिए अगर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। जब दोनों कंक्लूजन आपके गलत हो जाए तो एक चीज को हमेशा चेक करिएगा आप कि क्या वहां पे आइदर आर केस लग सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे q है, यहाँ पे p है। तो देखिए दोनों एलिमेंट सेम नहीं, मतलब आइदर आर केस नहीं लेगा। तो कौन सा केस लगेगा, नाइदर नॉर केस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो कितनी तेजी के साथ मैं आपको बताते हुए भी कर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन्हें करना बहुत ही आसान है। तो आपने अगर जो लॉजिक मैंने भी बताया वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ही। आप कहीं और का कोई लॉजिक फॉलो करें, जैसे मेरे पास मैसेज भी आते हैं, सर आपने ये बताया था कि यहाँ पे आइदर आर केस लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे आइदर आर केस नहीं लेगा। फिर मुझे बहुत सारा लंबा चौड़ा कुछ भेज देते हैं। तो वो सब भाई मैंने पढ़ा नहीं है। इतने सारे नियम और कानून अगर हम पढ़ते रहेंगे तो सिलेक्शन हम कब लेंगे। तो आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ई क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है, ई इज ग्रेटर देन एफ। एफ एट द रेट एल का मतलब क्या होगा, एफ ग्रेटर और इक्वल टू एल, और एल इक्वल्स एन। यहाँ पे भी देख लीजिए कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं हम, एन इक्वल टू एफ एंड ई इज ग्रेटर देन एल। बस हो गया। अब चेक कर लीजिए पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि एन और एफ क्या है, इक्वल। तो मतलब क्या है, हमको एन से लेके एफ तक जाना है, चाहे एफ से लेके एन तक आना है। हमेशा साइन क्या होना चाहिए, इक्वल का ही साइन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे तो हमको मिल गया इक्वल का साइन एन से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमको ग्रेटर देन का साइन मिल गया। तो बशर्ते यहाँ पे गेट क्लोज है वहां से भी हम इसको रॉन्ग कर सकते थे, लेकिन अगर गेट ओपन भी होता, ये इधर से ग्रेटर देन इक्वल का साइन भी होता इस तरह का, तब पर भी यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ग्रेटर देन। तो हमको हर जगह इक्वल चाहिए होगा, तब वहीं से हम इसे क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, E इज ग्रेटर देन L, तो E से L तक हम आ सकते हैं। तो देखिए हम E से F तक आ गए, F से हम L तक आ गए, ठीक है। तो हम E से L तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब क्या, कम से कम एक जगह तो हमको रास्ते में ये वाला गेट मिल जाना चाहिए। तो देखिए हम पहले ही स्टेटमेंट में जैसे जाते हैं वहां पे हमको ये वाला गेट मिलता है, इसलिए ये सेकंड वाला आपका ट्रू हो जाता है।
ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस में। अच्छा, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका होगा सेकंड वाला ट्रू। अब देखिए स्टेटमेंट 5 भी हमारा उसी तरह का होगा, बस हमको डिकोड करके लिख लेना है एच। अब यहाँ पे आते आते आपको सारे साइंस लगभग याद ही हो जाते हैं क्या डिकोड इसका होता है। ठीक है, कुछ भी आपको फिर से बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया, मैंने आपसे बात करते हुए आपको बताते हुए इसे लिख दिया, उधर देखने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको साइंस याद हो जाते हैं। अब h@m का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू m, और यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन j। हो गया। अब चेक कर लीजिए आप पहला कंफ्यूजन क्या है। आप h से लेके m तक जा सकते हैं क्या? तो h से हम चलना स्टार्ट करते हैं, j तक जा सकते हैं, लेकिन j से आगे जैसे ही गए यहाँ पे क्लोज गेट मिल गया, मतलब हम नहीं जा सकते तो क्रॉस का साइन लगा दिया यहाँ पे हमने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। m से क्या हम j तक जा सकते हैं? तो m से हम चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही m से चलना स्टार्ट किया क्या मिल गया? क्लोज गेट मिल गया। जब क्लोज गेट मिल गया इसका मतलब यहाँ भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हो गए? फॉल्स। जब दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स, तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एक बार आइदर आर का केस चेक कर लीजिएगा हमेशा। अब देखिए यहाँ पे h है और यहाँ पे m है, तो वहीं से हमको पता चल गया क्या कि एलिमेंट्स हमारे सेम नहीं है। ओके, एलिमेंट सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरा भी चेक कर लीजिए क्या, जैसे यहाँ पे m है और यहाँ m है, तो एक एलिमेंट सेम है, तो दूसरा भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको m मिलेगा, यहाँ पे j मिलेगा, या क्रॉस में भी अगर आप चेक करें तो ये दोनों अलग एलिमेंट हैं। तो यहाँ से एक गलत हो जाएगा, तो कौन सा केस होगा? इसमें होगा नाइदर नॉर, ऑप्शन 4 ट्रू होगा। अब फिर से हमको यहाँ पे साइन जो दिए गए हैं डिकोड करके लिख लेना है। बस जितना टाइम आपको डिकोड करने में लगता है बस उतना ही लगेगा, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना इसमें बहुत ही इजी होगा। m@t का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू t, t इक्वल टू v एंड v इज लेस देन e। ये हमने लिख लिया स्टेटमेंट। कंक्लूजन लिख लीजिए v इक्वल्स m, फिर क्या है? v इज लेस देन m। बस अब चेक कर लीजिए क्या v और m के बीच में इक्वल का गेट हमेशा पड़ता है? तो देख लीजिए हम v से अगर चलना स्टार्ट करें तो t तक आ सकते हैं, लेकिन t से जैसे ही आगे बढ़े ये हमको गेट मिल गया क्लोज, और क्लोज भी अगर नहीं होता, लेस देन का भी गेट होता तब पर भी गलत हो जाता, हमको इक्वल का ही गेट चाहिए था, तो कंक्लूजन गलत हो गया। फिर देखिए क्या m से हम v तक जा सकते हैं और कम से कम रास्ते में एक गेट तो हमको ग्रेटर देन का मिल जाए, तो हम m से चलना स्टार्ट करते हैं। m से आए कहाँ पे? t पे आए, t से कहाँ पे आए? हम v पे आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं सही से, अगर आपको दिख नहीं रहा हो, चलिए अब आपको दिख रहा होगा। अब देखिए क्या है कि हमको m से v तक जाना है, तो m से t तक जा सकते हैं, फिर t से v तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केस क्या है? ग्रेटर देन गेट का, तो रास्ते में एक जगह बस हमको ये मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ पे इक्वल का गेट है, मतलब हमको ग्रेटर देन इक्वल का गेट मिल रहा है और इक्वल का गेट मिल रहा है, ग्रेटर देन का अकेला गेट नहीं मिला, तो इसलिए ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज ये तो देखी कि हम m से v तक पहुंच सकते थे। दोनों कंक्लूजन जब भी आपके गलत हुए आप देखिए आइदर आर केस लगा सकते हैं क्या? एलिमेंट देखिए सेम है आपके m और v, तो पहली कंडीशन ट्रू, दोनों कंक्लूजन जो आपके क्या हैं? गलत हैं, वो भी ट्रू। अब देख लीजिए रिलेशनशिप बिल्ड होती है, या m से v तक हम जा सकते हैं, v से m तक जा सकते हैं, तो हाँ हम m से v तक जा सकते हैं। और कौन सी रिलेशनशिप होगी? m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v की। फिर क्या चेक करना है आपको कि क्या इन दोनों साइंस को हम अगर ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा हमको। तो देखिए ये भी क्या है? ग्रेटर देन, और ये क्या है? इक्वल, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल मिल जाएगा मतलब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो एक ट्रू हो गया, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे हम आइदर आर केस लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना। अब ये मत सोचिएगा कि चेक करने में इतना टाइम लग गया, आप कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये चीज मैं आपके अंदर डेवलप कर रहा हूँ, जब आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी तो इसे करने में आपको 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो आइदर आर का केस लगेगा तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? थर्ड वाला। ओके, तो इस पार्ट में हमने देखे कोडेड इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इजीली जो हमारे साइंस या सिंबल्स दिए होते हैं उन्हें हम डिकोड करते हैं। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या ग्रेटर है क्या इक्वल है, जो मैंने जैसे प्रोसीजर बताया बस वही प्रोसीजर आप फॉलो करिए, आपके सारे क्वेश्चंस आसानी के साथ होते जाएंगे। और कोडेड इनइक्वालिटीज आज के बाद आपके लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी कि आपको उसको लेके टेंशन लेना है।
नॉट इक्वल टू का भी केस इसमें मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया ताकि वो भी आपके लिए ज्यादा कंफ्यूज ना हो। देखिए, जिस चीज को आप बहुत कठिन समझते हैं उसी को मैं आसान बना देता हूं। जब मैं आसान बना देता हूं तो आपके लिए वो आसान हो जाती है। जब तक आपको वो पता नहीं होता उसका कॉन्सेप्ट, तभी तक आपके लिए वो क्या होती है, हाई लेवल की चीज होती है। ओके, तो हर चीज को आप अपने लेवल पे ला सकते हैं, कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस पार्ट में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं कि ये सारे जो पार्ट होते हैं हमारे, ये कितने इजीली हो सकते हैं अगर हम सही कॉन्सेप्ट का यूज करें तो। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पे रोज आपको कम से कम एक वीडियो इस तरह की देता हूँ जो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी बहुत ही आसान बना देती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।